हेलो लोइट, guten Abend, wie geht's? आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और इससे रिलेटेड टॉपिक है रिफ्लेक्सिव वर्ब्स जो साथ साथ चलते हैं। ठीक है, फाइन। ये कुछ लोगों को लगता है कि इट्स अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट टॉपिक इन जर्मन लैंग्वेज, मगर ऐसा है नहीं। ये हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, जर्मन में थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, हम हिंदी और इंग्लिश के एग्जाम्पल से इसको रिलेट करेंगे और फिर आगे सीखते सीखते हम उसके यूज टू हो जाएंगे। जर्मन में थोड़ा ज्यादा अलबत्ता जरूर है, मगर जो एग्जाम्पल्स मैं आपको आज देने वाला हूँ उस एग्जाम्पल को देख के और उसको समझ के, ये मेरा दावा है और उसका उल्टा वादा भी है कि अगले 1 घंटे में आप किसी को पढ़ा सकते हो। ठीक है, फाइन। तो शुरू करते हैं। अब इन एग्जाम्पल्स को देखिए। उसने खुद को चिकोटी काटी। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव वर्ब्स, आप में से कुछ लोगों ने नाम सुना होगा, यूज भी किया होगा, मगर कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ रिफ्लेक्सिव वर्ब्स दैट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम इंटरनेट, बट कॉन्सेप्ट एक बार समझ लिए तो जिंदगी भर के लिए आपकी प्रॉपर्टी। फाइन। उसने खुद को चिकोटी काटी। चिकोटी वो किसी और को भी काट सकता था, मगर इस बार उसने खुद को काटी। ठीक है, फाइन। यही है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का सिंपल मतलब है खुद के लिए कुछ करना या खुद को कुछ करना। जब हम खुद को कुछ करते हैं तो वो हो जाता है अकुजाटिव। जब खुद के लिए कुछ करते हैं तो वो हो जाता है डाटिव। फाइन। उसने खुद को मार लिया, तो खुद के लिए कुछ किया क्या? नहीं, उसने खुद को कुछ किया। ठीक है, उसने खुद को मार लिया। तुमने खुद को बर्बाद कर लिया। मेरे लाख मना करने के बाद तुमने खुद को बर्बाद कर लिया। फाइन। मैंने मना तो तुमको किया, लेकिन उसके बाद तुमने क्या किया? आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल्स, नॉट फॉर यू। तुमने खुद को बर्बाद कर लिया। उसने किसी और को भी बर्बाद कर, तुमने मोहन को बर्बाद कर लिया। ठीक है, फाइन। सो तुम यहाँ पे कौन है? सब्जेक्ट है। मोहन कौन है? ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पे जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो जाए तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। जब कोई काम खुद के लिए हो तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। ठीक है, फाइन। अभी रिफ्लेक्सिव जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? लाइट थियरी थोड़ी मोड़ी सबने पढ़ी। ठीक है, रिफ्लेक्शन, आप एक लाइट का बीम डालिए एक मिरर के ऊपर, जिसको पीछे से पेंट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद से लाइट जैसे जाता है उसी एंगल पे निकल के वापस चला जाता है। किसके पास जा रहा है? जहां से गया वहीं पे आ। नाउ अब इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, एक बार एग्जाम्पल समझ लिया, कॉन्सेप्ट समझ लिया, इट्स गोइंग टू बी योर प्रॉपर्टी। ठीक है, फाइन। जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मतलब क्या है? जिस एंगल पे गया उसी एंगल पे वापस आया, मतलब जिधर से गया उधर से वापस आया। फाइन। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है? डूअर, जो काम करता है। ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में हम अक्सर ये जानते आए हैं, सुनते आए हैं कि जो काम करता है वो सब्जेक्ट है, और काम जो हो रहा है उसका नतीजा, उसका असर, द थिंग और पर्सन दैट रिसीव्स एन एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। क्रिया के कर्म का जो 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 एक्शन का असर जिसमें पड़ता है उसको कर्म बोलते हैं। राइट। सो सब्जेक्ट इज समथिंग दैट डज द एक्शन, ऑब्जेक्ट इज समथिंग दैट रिसीव द एक्शन। लेकिन जब सब्जेक्ट काम करे और वो खुद ही एक्शन को रिसीव करने लगे, यानी उसके जो उसका जो व्यापार है, उसका जो उसका जो असर पड़ने लगे खुद सब्जेक्ट पे, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स। ठीक है, इस तरीके से भी समझ। फाइन। नाउ बैक टू द एग्जांपल्स। उसने खुद को मार लिया। उसने किसको मारा? खुद को मारा। मतलब उसने जो काम किया उसका असर खुद पे पड़ा। तुमने खुद को बर्बाद कर लिया। ठीक है, फाइन। इसको इंग्लिश में देखिए, हिंदी में भी है, उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है, जर्मन में थोड़ा ज्यादा है, इसलिए कुछ लोगों को लगता है इट्स अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट फॉर जर्मन लैंग्वेज, बट दैट्स रियली नॉट द सिनेरियो। फाइन। यू ruined योरसेल्फ, तुमने खुद को बर्बाद कर लिया। फाइन। अब इसी को जर्मन में देखिए। Er hat sich umgebracht. Umbringen ist separable verb, umbringen ist to kill. Fine. So er hat sich umgebracht. किसको मारा उसने? खुद को मार दिया। किसी और को मारता तो उसको रिफ्लेक्सिव बोलते क्या? ओके, फाइन। और एक एग्जांपल देते हैं। आई एम बाइंग ए पेन फॉर योर सेल्फ। हाउ डज दिस सेंटेंस साउंड? कैन आई यूज दिस सेंटेंस एट ऑल? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो तभी ये होता है, रिफ्लेक्सिव होता है। फाइन। आई एम बाइंग ए पेन फॉर यू, but I can't say I'm buying a pen for yourself. I can say I'm buying a pen for myself, but I can't say I'm buying a pen for me. क्योंकि जब आदमी खुद का, यू आर बाइंग ए पेन फॉर योर सेल्फ, आई एम बाइंग ए पेन फॉर माई सेल्फ,
बट यू कांट बाई ए पेन फॉर माई सेल्फ और आई कांट बाई ए पेन फॉर योर सेल्फ। तो ये जो योर सेल्फ वाली बात है, खुद वाली बात है, यही है रिफ्लेक्सिव। ठीक है नाउ, अब इसमें भी दो बातें होती है, एक अकुजाटिव होता है, दूसरा डाटिव। अकुजाटिव डाटिव आप में से सबको पता है। अकुजाटिव मीन्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हम कोई काम करते हैं। अभी एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल, अगर मैं बोलूं मैं रोटी चबा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं कौन हो गया, सब्जेक्ट हो गया। चबाया किसको जा रहा है, रोटी को, तो वो हो गया ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सो अकुजाटिव। बट इफ आई से आई एम बाइंग ए पेन, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट मेंशन है मगर डाटिव कोई मेंशन नहीं। बट इफ आई से आई एम बाइंग ए पेन फॉर यू, ich kaufe ein Buch, ich kaufe einen Pulli für dich, तो यहाँ पे dich हो गया अकुजाटिव ऑब्जेक्ट, ठीक है। बट इफ आई से ich kaufe dir einen Pulli, सो डियर हो गया डाटिव। सो सेम वे रिफ्लेक्सिव में दो चीजें निकल के आती है, एक होता है अकुजाटिव, मतलब खुद को कुछ करना, वो हो गया अकुजाटिव। खुद के लिए कुछ करना, वो हो गया डाटिव। फाइन, ये आगे आने वाले एग्जांपल से क्लियर हो। फाइन, राइट। अभी देखिए इन बेसिक एग्जांपल्स पे ध्यान दीजिए। पेटर काउफ्ट एंड बुक, सिंपल सेंटेंस, पेटर काउफ्ट एंड बुक, इसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं है वो क्यों खरीद रहा है, किसके लिए खरीद रहा है, ठीक है। एक सब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है और एक वर्ब है। पीटर इज बाइंग ए बुक, पीटर एक किताब खरीद रहा है। अगला सेंटेंस, पीटर काउफ्ट एंड बुक फॉर seinen ब्रूदर, पीटर इज बाइंग ए बुक फॉर हिज ब्रदर। पीटर अपने भाई के लिए किताब खरीद, किसके लिए खरीद रहा है, भाई के लिए। यहाँ पर रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं होगा, क्योंकि जो लाइट का बीम गया उधर कहीं गायब हो गया, वापस लौट के नहीं आया, ठीक है। The doer and the recipient of the action is not the same, and that's the reason it's not reflexive here, right? Fine. अभी आगे देखिए, पीटर काउफ्स seinem ब्रूडर एंड बुक, यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन नहीं हुआ। पिछले वाले में क्या था, अकुजाटिव था, क्योंकि फ्यूअर लग गया था, अकुजाटिव प्रेपोजिशन। यहाँ पे क्या हुआ, डाटिव हो गया। डाटिव का सेंस ही होता है किसी के लिए कुछ करना, ठीक है। दैट इज द हिडन सेंस, दैट इज द हिडन एजेंडा। सो पीटर काउफ्ड seinem ब्रूडर एंड बुक, इसका मतलब भी सेम। बट अगर पीटर अपने लिए वो किताब खरीद रहा है तो उसमें क्या यूज करेंगे आप, और कोई ऑप्शन हमारे लिए बचता नहीं है। और इसलिए रिफ्लेक्सिव एक मजबूरी भी है, रिफ्लेक्सिव एक जरूरत है, ठीक है। फाइन, पीटर काउफ्ट एंड बुक फॉर sich, ये हो गया अकुजाटिव। अकुजाटिव क्यों हुआ, अभी यहीं से जो हमने बोला, रिफ्लेक्सिव अकुजाटिव भी होता है, डाटिव भी होता है, तो वो दोनों चीजें भी तो इन्हें दो एग्जांपल से क्लियर होता है, ठीक। सो पीटर काउफ्ट एंड बुक फॉर sich, फ्यूअर लग गया तो अकुजाटिव होना ही है, बिकॉज इट्स अकुजाटिव प्रीपोजिशन। सो पीटर इज बाइंग अ बुक फॉर हिमसेल्फ। नाउ पीटर काउफ्ट sich ein Buch, ये हो गया डाटिव, मतलब पीटर खुद के लिए एक किताब खरीद रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन नहीं आया, ठीक है। सो पीटर काउफ्ट sich ein Buch, सो दिस इज डाटिव, राइट। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। er hat sich erkältet, फाइन। अभी एक चीज देखिए, कुछ लोगों को लगता है कि रिफ्लेक्सिव चाहिए क्यों। इट्स सो सिंपल, अनदर लॉजिक फॉर रिफ्लेक्सिव टू बी इन एग्जिस्टेंस इज दैट जो वर्ब होता है वो वर्ब होता है, और उसको कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ऑब्जेक्ट रूप में उसको या चाहे आप किसी और को दे दीजिए या खुद को दे दीजिए, ठीक है। he killed मोहन, he killed himself. So kill is such a verb that needs an object, and that object should be, could be anything, or even the doer, even the subject. So reflexive की ये जरूरत होती है। Fine, right. Er hat sich erkältet. So sich erkältet, कोई भी रिफ्लेक्सिव वर्ब हम देखते हैं। अभी देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम कर रहे थे, अभी हम धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं रिफ्लेक्सिव वर्ब की तरफ। सो ये लैंग्वेज का जो कारोबार है ऐसा है कि एक चीज से दूसरी चीज रिलेटेड, रिफ्लेक्सिव वर्ब के बिना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कोई मतलब नहीं। सो दीज आर ऑल इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट, राइट। फाइन, सो कोई रिफ्लेक्सिव वर्ब हम जो बोलते हैं तो जिक लगा के उसके बाद वर्ब का नाम देते हैं। उसके आगे हमें कंफ्यूजन होता है कि अपोजिटिव है कि डाटिव है। सो एज ए रूल वी ऑल्सो राइट प्लस डी और प्लस ए। प्लस डी मीन्स डाटिव, प्लस ए मीन्स अपोजिटिव। फाइन, आगे क्लियर हो। सो एरहाट जिक एरकेल्टेड, सब एरकेल्टन का मतलब क्या है, किसी को ठंडा करना, ठंड लगाना। आप किसी दूसरे को ठंड लगवा दीजिए या खुद को लगवा दीजिए। अगर आपने खुद को ठंड लगवा लिया, सो दिस इज ich habe mich erkältet, मैंने खुद को ठंड लगवा ली। सो दैट इज द सेंस। इंग्लिश में कैसे बोलते हैं,
हिंदी में अलग तरीके से बोलते हैं, मुझे ठंड लग गई। अभी यहाँ पे देखिए, इफ यू आर वेरी गुड एट लैंग्वेज, इफ यू एनालाइज द लैंग्वेज, मुझे ठंड लग गई, यहाँ पे कुछ एक्शन नहीं हो रहा, ट्रांजिटिव एक्शन नहीं है। सो दिस इज काइंड ऑफ इंट्रांजिटिव। मुझे ठंड लग गई, मैंने कुछ किया नहीं, मुझे ठंड लग गई, हमारी तो गलती ही नहीं है। बट द जर्मन्स, द यूरोपियंस टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल दैट दे डू। इन इंडिया इट्स डिफरेंट, फाइन। सो ich habe mich erkältet, मैंने खुद को ठंड लगाई, वो ये कहना चाहते हैं। एंड दैट्स द रीजन इंग्लिश में भी हम बोलते हैं आई हर्ट माई सेल्फ, ठीक है, इन दैट सेंस। ओके फाइन। सो er hat sich erkältet, erkältet means I caught a cold, ठीक है। er hat sich erkältet means he caught a cold, जैसा कि हम बोलते हैं एज ए रेडीमेड फ्रेज, फाइन। अभी we have this table, so तो फर्स्ट कॉलम इज पर्सनल प्रोनोमेन का जो हमारे पास 9 है, ठीक है। अभी जैसे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनोमेन में दो फॉर्म आते हैं, अकुजाटिव के और डाटिव के। सो ich का mich अकुजाटिव, du का dich, er sie es, ये तीनों हैं सिंगुलर थर्ड पर्सन, वी ऑल नो दैट। सो उनके लिए हमारे पास हो जाता है sich, ठीक है। लास्ट में चलते हैं जी एंड जी। अभी जो लास्ट वाला जो बड़ा जी है, इसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमको दिखता है सेकेंड पर्सन में, बट ओरिजिनली दिस बिलोंग टू थर्ड पर्सन, ठीक है, राइट। सो ये भी बेसिकली थर्ड पर्सन में ही आता है, राइट। सो लास्ट वाले जी और जी, बड़ा जी, ये भी जी होते हैं, ठीक है। अभी बचे कितने, एक का मिक हो गया, दो का डेक हो गया, वी आर टॉकिंग अबाउट आकुजाटिव, ठीक है। ईयर का ओई, इसमें चेंज नहीं होता है। बियर का उन्स, इसमें चेंज नहीं होता, ठीक है, फाइन। सो जितने थर्ड पर्सन वाले हैं वो सारे हो गए जी, बाकी का हमको पता है नाउ। डाकटिव, डाकटिव। सो ich mich mir, du dich dir, जैसे टेबल पढ़ते हैं। बाकी जिख रहेगा, फॉर्म चेंज नहीं होगा अकुजाटिव में, डाटिव में। जहां भी जिख है वो हमको एप्लीकेशन के हिसाब से, सेंटेंस के हिसाब से, यूजेस के हिसाब से समझना होगा, ठीक है, फाइन, राइट। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। Ich habe mich beeilt, ठीक है। अभी जैसे वी आर डूइंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, बट उसका एग्जिस्टेंस तभी है। एंड एक चीज सबसे बड़ी बात यह है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं वो या तो अकुजाटिव में होते हैं या तो डाटिव, नॉमिनेटिव में नहीं हो सकते, बिकॉज दे आर नॉट द सब्जेक्ट्स। नॉमिनेटिव में सिर्फ नाउन या प्रोनाउन होता है जो डूअर होता है, काम करने वाला सिर्फ नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता है बाबा, ठीक है। लैंग्वेज इज साइंस, राइट। सो ich habe mich beeilt, now sich beeilen, sich beeilen means to hurry up। so ich habe mich beeilt means I hurried up, मैंने जल्दी में कुछ किया, मैंने जल्दबाजी की, ठीक है, फाइन। beeilet ich, so this is imperative, इंपेरेटिव सेंटेंस है बेआइलेटिक। सो यहाँ पे क्या है, अकुजाटिव है और आपको बेआइलेटिक लगाना। अगर आपको किसी को बोलना है कि हरी अप, जल्दी करो, सो यू हैव टू से इन जर्मन बेआइलेटिक, फाइन। जिह केमन, और जब हम किसी कोई रिफ्लेक्सिव वर्ब बोलते हैं तो जिह लगाते हैं, उसके बाद से वर्ब को नाम दे देते हैं, ठीक है, फाइन। सो केमेडिक मीन्स कुम योरसेल्फ, मतलब खुद को कंघी करो, खुद के बालों को कंघी करो, दैट इज द सेंस। नाउ जिह राजीरन, ए राजियट जी। अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे व्हाई एट ऑल वी नीड दिस रिफ्लेक्सिव हियर, ए राजियट जी, वो खुद को शेविंग कर रहा है, व्हाई कांट वी सिंपली से ही शेव्स, ही शेविंग। अगेन द लॉजिक इज, शेविंग आप किसको करेंगे, किसी न किसी को तो करेंगे, ऑब्जेक्ट तो उसको चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट चाहिए तो आप किसी और को ऑब्जेक्ट दे दिए या खुद को प्रस्तुत कीजिए, ठीक है। एंड दैट्स द लॉजिक बिहाइंड एग्जिस्टेंस ऑफ reflexive, right? Fine. So, Wittgenstein is ich for, fine. Sich vorstellen, मतलब अभी इसका भी दो सेंस होता है, दो मीनिंग होता है। फर्स्ट मीनिंग इज व्हाट वी आर डूइंग, sich vorstellen is to introduce oneself, to introduce yourself। अगर आपको किसी को बोलना है कि प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो कैसे बोलेंगे, Wittgenstein is ich for और Wittgenstein dich for। सो यहाँ पे अकुजाटिव है, बट इसका जो दूसरा सेंस होता है sich vorstellen, दैट इज डाटिव, और उसका मतलब होता है टू इमेजिन। कंस्टिट्यूट vorstellen, dass er sehr reich geworden ist, क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि वो इतना अमीर हो गया है, फाइन। सो sich vorstellen is डाटिव एंड टू इमेजिन, ठीक है, कल्पना करना, तसव्वुर करना, दैट इज द सेंस। हियर दिस इज accusative and to introduce oneself। Ich möchte mich vorstellen, I want to introduce myself। Vorstellen is also
सेपरेबल। सो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट काम कर रहे हैं, ठीक है, फाइन। एक एक चीज पे ध्यान दीजिएगा, सो द कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर। उसके बाद से अपन, लिस्ट लंबी है, धीरे धीरे करते रहेंगे। कंजुगेटिव गुड्स फॉर स्टेलन, ठीक है, यहाँ पे भी दिस इज अकुजाटिव। अभी देखिए, जिग फॉर स्टेलन, और यहाँ पे हम क्या लगाएंगे कन्वेंशन के हिसाब से, प्लस अकुजाटिव। अगर हम इमेजिन वाला लेते हैं तो जिग फॉर स्टेलन प्लस डी लगा, मीन्स दैट टेक्स डाटिव, राइट नाउ। अभी एक और एग्जांपल से समझते हैं अच्छे से। Ich kaufe ein Buch für meine Tochter। मैं किताब किसके लिए खरीद रहा हूँ? अपने बेटी के लिए, फॉर माई डॉटर। सो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव की संभावना है? नहीं है, मगर कुछ जगह ऐसी आती है जहाँ पे रिफ्लेक्सिव ही चलेगा और कोई ऑप्शन नहीं। एंड दिस इज व्हाट जस्टिफाइज द रूल, द एग्जिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्सिव, राइट। सो ich kaufe ein Buch für meine Tochter, ठीक है। Ich kaufe mir ein Buch। अब ये हो गया डाटिव, इसको अकुजाटिव में भी बोल सकते हैं फ्योर लगा के, बिकॉज सेंस तो वही रहता है। Ich kaufe ein Buch für mich, वहां पे रिफ्लेक्सिव है, बट फॉर्म उसका सेम, ठीक है, दैट इज अकुजाटिव। बट द मोमेंट वी से Ich kaufe mir ein Buch, दैट इज डाटिव एंड रिफ्लेक्सिव, ठीक है। मतलब मैं अपने लिए किताब खरीद रहा हूँ, राइट। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। Ich ziehe mir eine Jacke an now। So what is this verb? Sich etwas anziehen। अभी देखिए, ये etwas क्या है? दिस इज बेसिकली कुछ केसेस ऐसे आते हैं जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होगा, यानी एक्कुजेटिव भी होगा, डाटिव भी होगा। कुछ लोगों को लग रहा हो कि ज्यादा ग्रामर की बातें कर रहे हैं, मगर समझने के लिए चीजें जरूरी है। सो प्लीज बेयर विद अस। नाउ ich ziehe mir eine Jacke an now। anziehen मतलब टू पुट ऑन, कोई चीज पहनना। नाउ क्या पहन रहे हैं? eine Jacke, वो हो गया जो चीज हम कर रहे हैं, वो हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसके लिए पहन रहे हैं? अपने लिए। सो दैट इज व्हाट इज मेकिंग इट डाटिव, एंड ऑफ कोर्स इट इज रिफ्लेक्सिव, क्योंकि जो एक्शन कर रहा है उसका रिजल्ट भी वही रिसीव कर रहा है, ठीक है, फाइन, राइट। सो इसको एज ए टर्म में कैसे बोलते हैं? sich etwas anziehen plus dative, राइट। कॉन्सेप्ट याद करने के लिए, अनसीहन ये क्या है? सेपरेबल है, इसलिए हमने वहां पे लाइन। Er ärgerte sich über seinen Fehler, ठीक है, फाइन। सो sich ärgern plus Akkusat। अभी एर्गन का मतलब क्या है? गुस्सा दिलाना। तो आप किसी और को गुस्सा दिलाइए या खुद को गुस्सा दिलाइए। पिछले वाले लेसन में हमने किया था ऐसा कुछ सेंटेंस, कुत्ते को गुस्सा मत दिलाओ वरना वो काट ले। बिtte ärgere den Hund nicht, sonst beißt er zu, राइट, इफ यू रिमेम्बर, फाइन। तो आप वहां पे क्या है? कुत्ते को गुस्सा दिला रहे थे, अभी आप खुद को गुस्सा दिला रहे हैं। कोई दूसरे को गुस्सा नहीं दिला सकता बाबा, हम खुद ही दिलाते हैं, ठीक है। And that is the responsibility that the Europeans take. We Indians don't. Okay, fine. Don't take it seriously. So, ärgerte sich über seinen Fehler। मतलब उसे गलती पे गुस्सा आया। That is the sense. Ich bereite mich auf die Prüfung vor। Okay, fine। अब इसको इंग्लिश में देखिए, हिंदी में देखिए। For bereiten is to prepare, मतलब तैयारी करना, किसी चीज की तैयारी करना। टू प्रिपेयर फॉर, वहां पे इंग्लिश में हम क्या है? प्रपोजिशन लगा दे। टू प्रिपेयर फॉर समथिंग, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द चैंपियनशिप, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द 2020। ओके, राइट, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। यहाँ पे क्या है? उसी के लिए हमारे पास है फॉर बेराइटेड, एंड देन वी ऑल्सो हैव preposition। so sometimes it comes with a preposition, और preposition कैसा है उसके हिसाब से उसका केस डिसाइड, right, fine। So ich bereite mich, actually the thing is that you are not preparing for something, you are preparing yourself। बड़े ध्यान से समझिएगा इसको, fine। You are preparing yourself for something। आप एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं बाबा? लॉजिकली थिंकिंग, you cannot prepare for examination, you are preparing yourself for the examination। एग्जामिनेशन का जो लेवल है वो है, and that logic is given by the Germans। Okay, fine। So ich bereite mich, I'm preparing myself auf die Prüfung for, ये for लास्ट में क्या कर रहा है? सेपरेबल है, सिंपल। so for bereiten, अभी इसका कैसे बनेगा कॉन्सेप्ट? ठीक है, sich vorbereiten auf, sich auf etwas vorbereiten plus dative, plus sorry, accusative, fine। so you're preparing, literally the sense is that I'm preparing myself for the examination,
and that should be the logic. Fine. German people, German language is always logical. So ich habe mich auf die Prüfung vorbereitet. Fine. ये हो गया उसका perfect. Now, some more examples. Du hast dich in den letzten Jahren, sorry, du hast dich in den letzten Jahren sehr geändert. Fine. Ändern का मतलब क्या है? बदलना. To change. Again, this is the sense here is transitive, means कुछ ना कुछ काम हो रहा है जिससे कोई चीज बदल जाती है. ये दुनिया बदल गई. दुनिया बदल गई मतलब किसने बदला ये मेंशन नहीं है. सो दिस इज इंट्रांजिटिव. ठीक है, फाइन. बट कोई किसी को चेंज कर रहा है, द एक्शन इज ट्रांजिटिव बिकॉज कुछ एक्शन हो रहा है एक्टिवली और उसका कुछ असर दिख रहा है. एंड द एजेंट इज मेंशन्ड. ठीक है, ध्यान से समझिएगा. सो du hast dich in den letzten Jahren sehr geändert. फाइन. नाउ अभी थोड़ी देर के लिए ये जो एक्स्ट्रा फ्रेज है इसको हम उड़ा देते हैं. Du hast dich sehr geändert. सो एंडेड मीन्स टू चेंज, किसी को बदलना. अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? खुद को बदल रहे हैं. तुम खुद को बदल रहे हो. सो डू हस्ट दिख जेर गेंडेड मतलब तुमने खुद को चेंज कर लिया है. तुमने को खुद को चेंज किया. नाउ कब? इंडियन लेट्स टेन यार इन द लास्ट इन द लास्ट ईयर्स यू हैव चेंज्ड योरसेल्फ. सो दैट इज वेरी लॉजिकल. फाइन. Right, because again it's like taking the responsibility of whatever you do. Now, ऐसे एक एग्जांपल है, sich interessieren für. अब फ्यूर आ गया तो प्लस आकुजाटिव होना ही होना, उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है. सो interessiert euch für Musik. फाइन. सो euch है, उसका कंजुगेशन है interessiert. क्वेश्चन है इसलिए वर्ब आया फर्स्ट. ठीक है. interessiert euch für Musik मीन्स आर यू इंटरेस्टेड इन म्यूजिक. अभी इसको हम कई तरीके से बोल सकते हैं, जर्मन में भी, अदर लैंग्वेजेस में भी. ओके, बट दिस इज ऑल्सो वन वे ऑफ से. म्यूजिक इंटरेस्टेड mich sehr ऐसा ही बोल सकते हैं. ich habe Interesse an Musik वो भी बोल सकते हैं. अलग पैटर्न, बट वी आर डूइंग रिफ्लेक्सिव, so we need suitable apt examples, right? So ich interessiere mich für Musik. Du interessierst dich für Musik. Sie interessieren sich für Musik. Fine. So, I think we have been able to explain and understand together the concept of reflexive pronouns. And when we speak of reflexive pronouns, reflexive verbs comes inbuilt together, right? So thank you so much for your time and patience. In case of any doubts, any questions, I'm always available. Drop a question in the comment box. Thank you so much for your time and patience once again. See you in the next session of Video Zillion.